पैसे और दहेज का लालच अच्छे खासे इंसान की बुद्धि खराब कर देता है, और जब ये लालच इंसान के दिमाग में चढ़ जाए तो अच्छे खासे घर को बर्बाद कर देता है। घर के साथ साथ कभी कभी अपनी औलाद को भी खा जाते हैं। चलिए दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानी सुनने के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में 5 जने माँ बाप और 3 बच्चे रहते थे। पूरा परिवार बड़ा मेहनती था। पूरे परिवार ने बहुत मेहनत करके दिल्ली जैसे शहर में अपना घर खरीदा। मकान खरीदने के बाद सारे रिश्तेदारों और कॉलोनी में उनका नाम होने लगा, जिससे ज्यादातर रिश्तेदार और पड़ोसी उनसे अंदर ही अंदर जलने लगे। और उस परिवार के माँ बाप के दिमाग में बस पैसा छप गया। उनको बस पैसा चाहिए था, बस पैसे, जिससे सभी रिश्तेदारों और कॉलोनी में उनका नाम हो कि वो पैसे वाले हैं। बस उनका मानना था कि बस हर जगह बस उनका नाम हो। कुछ टाइम बिता उनके एक रिश्तेदार के यह शादी थी। वह गए रिश्तेदार की शादी बहुत धूमधाम से हुई। रिश्तेदार के लड़के को शादी में दहेज में काफी कुछ सामान मिला और साथ में मिली कार, जिसके बाद दिल्ली वाले माँ बाप के मन में भी कार छप गई और सोचने लगे कि अब तो हम भी अपने लड़कों की शादी ऐसे घर में करेंगे जहां से शादी में कार और इनसे ज्यादा दहेज मिले। फिर उन्होंने भी अपने बड़े लड़के की शादी के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी, मगर उन्हें ऐसा बड़ा परिवार नहीं मिल पा रहा था जो उनके दिमाग में लड़की का बड़ा घर और दहेज में कार चल रही थी। फिर कुछ टाइम बिता फिर एक और रिश्तेदार के लड़के की शादी हुई। उसकी शादी भी अच्छे से हुई, वहां भी दहेज में सब कुछ अच्छा मिला और मिली कार, जिसकी वजह से उस परिवार के माँ बाप के दिमाग में बस कार चलने लगी। उन्हें लगने लगा अगर हमारे लड़के की शादी में हमें कार नहीं मिली तो रिश्तेदारों और कॉलोनी में जो नाम है वो खत्म हो जाएगा और फिर हमारी वहाँ नहीं होगी, हमारा नाम खत्म हो जाएगा। फिर वह अपने बड़े लड़के के लिए जोरों से जगह जगह लड़की देखने लगे और ज्यादा दहेज लेने की इतनी जल्दी थी कि 1 महीने में ही शादी कर दी, जिससे जल्दी शादी हो जल्दी दहेज आए। खास कर दहेज में कार का इंतजार था, जो कि उनका पैसे वाला रुतबा डूब रहा था वो दोबारा ऊपर उठ जाए। मगर अफसोस ऐसा नहीं हुआ, जिससे उनकी सारी उम्मीद टूट गई, जिसकी वजह से उनका नाम नीचे हो गया और रिश्तेदार भी आपस में बात करने लगे कि उसके लड़के को तो शादी में कार मिली। ये सब कुछ उस परिवार से सुना नहीं जा रहा था, मगर वो ये सब किसी के आगे बोल भी नहीं सकती थी और अपने अंदर ही अंदर आग भरने लगे। उन्हें बस अपने नाम करना था और वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। मगर कुछ टाइम बाद उसे लगा अगर मैं अपने दूसरे लड़के की शादी कर दूं और कोई अच्छा और बड़ा परिवार मिल जाए और वहां से शादी में सामान ज्यादा और कार मिल जाए तो मेरी नाक बच जाए। उन्होंने फिर अपने दूसरे लड़के के लिए लड़की ढूंढना स्टार्ट कर दिया।
फिर वही सब किया गया। लड़की देखी, उनका घर और काम देखा, जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि यहाँ से हमें क्या क्या मिल सकता है और क्या नहीं। जहाँ से उम्मीद नहीं थी, वहाँ से रिश्ता मना कर दिया गया। फिर कुछ और रिश्ते देखे गए, उनमें से एक रिश्ता पसंद आ गया। फिर वो शादी भी उस उम्मीद से करी गई, और ये शादी भी जल्दी कर दी गई कि शायद यहाँ से दहेज ज्यादा मिल जाए और कास कर कार मिल जाए। मगर अफसोस, यहाँ से भी निराशा हाथ लगी, और फिर बचा कुचा को नाम बचा था वो भी खत्म हो गया। और ये सब होने के बाद कार का गुस्सा दिमाग में चढ़ गया, और फिर गुस्सा इतना बढ़ गया कि जो भी रिश्तेदार आपस में कुछ बात करते और उनको कुछ बोल देते तो उनसे कुछ बर्दाश्त नहीं होता, और वो उनसे लड़ने लग जाते। ऐसे करते उन्होंने ज्यादातर सभी रिश्तेदारों से लड़ाई कर ली, क्योंकि अपना नाम नीचा हो जाने की वजह से उन्हें अपनी बेइज्जती लगने लगी। उन्होंने इसी वजह से ज्यादातर सभी रिश्तेदारों के जाना छोड़ दिया और ज्यादातर सभी से झगड़ा कर लिया। दोस्तों, यह तक तो थी नॉर्मल कहानी। असली कहानी अब स्टार्ट होती है। अब क्या होता है? अब आती है उनके तीसरे लड़के की शादी की बात। उन्हें लगा शायद इसकी शादी किसी बड़े घर में हो जाए और वहां से ज्यादा सामान, कार, सोना मिल जाए, तो जो घुट घुट के जी रहे हैं शायद फिर सही से जीने लगे। मगर ये भी संभव नहीं था, क्योंकि उनका तीसरा लड़का किसी और लड़की को पसंद करता था और वो लड़का उससे शादी करना चाहता था। जैसे ही उस लड़के ने अपने माँ बाप को उस लड़की के बारे में बताया शादी के लिए, तो उस लड़के की माँ ने सबसे पहले बस ये पूछ कि लड़की का परिवार कैसा है, उस लड़की का बाप क्या करता है, हमारे बराबरी के हैं या नहीं। मगर अफसोस, वो लड़की एक गरीब परिवार की लड़की थी और वहां से दहेज तो नहीं मिल पाता जो लड़के के माँ बाप को चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ लड़की गरीब होने के कारण उस शादी के मना कर दिया गया और जात पात का बहाना बना दिया गया। उस लड़के ने अपने माँ बाप से काफी बार शादी के लिए बात करी, जात पात और हमारी बराबरी का बहाना बनाकर मना कर दिया गया। और उसके माँ बाप ने बोला कि अगर हमें जो जो सामान चाहिए और वो दे सकते हैं तो शादी हो जाएगी, नहीं तो शादी नहीं होगी। इतना बोलकर उस लड़के को रूम में बंद कर दिया गया। मगर लड़के ने फिर भी यही कहा, शादी में उसी लड़की से करूंगा। उसके बाद उस लड़के के घर वाले उसे बहुत परेशान करने लगे। जब मन करता सब मिलकर उसे मारते पीटते। इस मौका का फायदा उस लड़के के बड़े भाई और भाभी उठाने लगे। पीठ पीछे माँ बाप को भड़काने लगे, मेरे बारे में उल्टा उल्टा बोलने लगे और अपना उल्लू सीधा करने लगे। एक दिन तो ऐसा आया कि जब उस लड़के के बड़े भाई और माँ बाप का जब उसको मार मार कर मन न भरा, तो फिर उस लड़के के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी और पुलिस वाले को 20,000 रुपया देकर पुलिस वाले से पिटवाया गया और मुझे धमकी दिलवाई गई। उस लड़के को बोला गया, उस लड़की से बात करना बंद कर, नहीं तो तुझे जेल में डाल देंगे, तेरी जिंदगी खराब कर देंगे।
और ये हरकत कोई एक बार नहीं 3 4 की गई। उस लड़के को धमकियां दी गई, ब्लैकमेल किया गया, उस लड़के को प्रॉपर्टी में से बेघर कर दिया गया। और ये चीज बड़े भाई भाभी चाहते थे ताकि सब कुछ उनका हो जाए। और जब उस लड़के से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। आखिर में लालची माँ बाप भाई भाभी सब जीत गए और लड़का आत्महत्या करके हार गया। दोस्तों, इस कहानी से ये पता चलता है कि पैसों और दहेज का लालच इंसान को किसी भी हद तक गिरने पर मजबूर कर देते हैं। चाहे वो माँ हो, बाप हो या भाई हो। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।